नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो दरोगा का PYQ पे चर्चा करने वाले हैं। दरोगा का जो PYQ है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग उसको चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम लोग पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और वो पॉलिटी का पहला चैप्टर से है, संवैधानिक विकास से है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बाद करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री करवाएंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इसी तरह से चलते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी से शुरू करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है। क्या बोल रहा है? नौकरशाही का नहीं है, मतलब नौकरशाही में कौन सा विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वैच्छिक सदस्यता, श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम और नियम और विनिमय। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि स्वैच्छिक सदस्यता, मतलब आप नौकरशाही में क्या स्वैच्छिक सदस्यता ले सकते हैं। तो नौकरशाही में आप स्वैच्छिक सदस्यता नहीं ले सकते। तब नौकरशाही में कौन कौन सा लोग आते हैं? तो नौकरशाही में एक आते हैं IAS, IPS, SDM, मतलब जितने भी सरकारी पद है, ठीक है, वो जॉब जिसको हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वो सब क्या आते हैं? नौकरशाही व्यवस्था में आते हैं। नौकरशाही व्यवस्था में मेरे प्यारे साथियों आप स्वेच्छा से कोई भी पद नहीं धारण कर सकते। नहीं कि आज मन हुआ जाके दरोगा का वर्दी सिला लिए और स्वेच्छा से पहन के थाना में जाके बैठ गए हैं, बहुत मार मारेगा। ठीक है, तो क्या होगा? स्वैच्छिक सदस्यता इसमें नहीं होगा। ठीक है, मतलब श्रम का विभाजन, मतलब क्या होता है इसमें? काम का क्या होता है? विभाजन होता है, मतलब इसमें बोला गया श्रम का विभाजन, तो श्रम का विभाजन मतलब काम का विभाजन। ठीक है, शक्ति का पदानुक्रम, मेरे प्यारे साथी इसमें क्या होता है? नौकरशाही में सबसे बड़ा चीज क्या है? शक्ति का पदानुक्रम है, मतलब कि जो जिस लेवल पे है वो उसका अपना एक पोजीशन है। जैसे कि आईएएस का अपना एक पावर है, IPS का अपना एक पावर है, SDM का अपना एक पावर है, चपरासी का अपना एक पावर है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? पदानुक्रम है। ये क्या है? पदानुक्रम है। उसका बाद नियम और विनिमय, मतलब क्या है? नियम और विनिमय का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि हर विभाग में अपना एक क्या है? नियम है। हर एक नौकरशाही व्यवस्था में हर एक जॉब में क्या है? अपना एक नियम है। तो ये भी क्या होगा? होगा। तो इसमें पूछ रहा है नहीं, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सदस्यता इसमें नहीं होगा। हम कोई भी पद नौकरशाही में अपने से धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो ठीक है, अविभाजिता, अद्यता, उसका बाद अविशिष्टा और अस्थायित्व। मेरे प्यारे साथियों बोल रहा है कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है, मतलब कोई भी देश अगर संप्रभु है तो संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि वो देश खुद से अपना निर्णय ले सके, खुद से अपना शासन प्रशासन चला सके, किसी और का अधीन ना आ सके। तो क्या होगा? उसमें अविभाजिता होगा। संप्रभुता में क्या होगा? अविभाजिता तो होगा। उसका बाद क्या होगा? आद्यता, आद्यता मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों ट्रांसफरेबल। ठीक है, अविशिष्टता और अस्थायित्व। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि अविशिष्टता जो होता है संप्रभुता में नहीं होता, उसका अपना विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है? अपना उसका विशिष्ट गुण होता है। तो ये क्या होगा? अविशिष्टता नहीं होगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है, मतलब क्या है? कौन सा सही है? पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है, सुमिलित मतलब क्या है? सही है। तो भारत शासन अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, तो 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना नहीं होती है। मार्लो मिंटो सुधार 1919 में केंद्र में द्वैत शासन, ये भी गलत हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मेरे प्यारे साथियों 1909 में आता है, 1919 में नहीं होता। तो इसमें क्या बोला? भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में क्या है? द्वैत शासन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रांतों में द्वैत शासन। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सुमेलित है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और फिर 1935 में जाकर हम लोग को केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था हुआ था। ठीक है, क्या केंद्र में द्वैत शासन? और इस टाइम 1935 में क्या हुआ था कि राज्यों में जो द्वैत शासन चल रहा था, तो राज्य में द्वैत शासन समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता दे दिया गया। क्या? पूर्ण स्वायत्तता।
हम लोग को पूरा अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, कि राज्य आप कंप्लीट रख लीजिए और आपको हम केंद्र में भी क्या देते हैं, द्वैध शासन देते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा निम्न में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था, ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, आरक्षित विषय, मतलब अंग्रेजों ने अपने पास कौन सा विषय 1919 में आरक्षित रख रखा था, तो वो सिंचाई, न्याय और पुलिस। जो सिंचाई, न्याय और पुलिस था मेरे प्यारे साथियों, वो तीनों क्या किए थे, अंग्रेजों ने तीनों विषय को अपने पास आरक्षित रख लिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, सभी विषय क्या है, अंग्रेज ने अपने पास आरक्षित रखे हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो वो कौन था, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट। इसमें मेरे प्यारे साथियों सही जो आंसर होगा वो 1833 का चार्टर एक्ट होगा, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। 1813 का क्या हुआ, तो 1813 में मेरे प्यारे साथियों कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, तो शिक्षा पे मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 1853 है, तो 1853 में क्या हुआ था कि 1853 के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब 1773 में क्या हुआ था कि 1773 के चार्टर एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1773 के चार्टर एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके वो क्या किया गया था, मतलब दूसरे के लिए भी खोल दिया गया था। मतलब बोला गया था कि कंपनी के पास सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार रहेगा और बाकी क्या होगा, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी से ले लिया गया था। 1833 में क्या हुआ था कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल से, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, कौन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कब संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन मेरे प्यारे साथियों नवंबर 1946 में किया गया था। कब किया गया था, नवंबर 1946 में। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, पहला बैठक, ठीक है, पहला बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। इसका अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जो ये थे मेरे प्यारे साथियों अस्थायी अध्यक्ष थे, कैसा अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया, नवंबर 1946 में। और पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 1892 में मेरे प्यारे साथियों क्या होता, इस पे बजट पे बहस करने का अधिकार मिलता है, क्या है, बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रणाली की प्रारंभ हुई, तो कौन हो जाएगा, 1909 में, ठीक है। अगला पे हम लोग चलते हैं।
कंपनी के मामले को नियंत्रित विनियमित करने का ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास कब था? तो कंपनी को जो नियंत्रित और विनियमित करने का पहला प्रयास जो कंपनी का था मेरे प्यारे साथियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। ठीक है, इसके तहत कंपनी को रेगुलेट करने को मतलब नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। 1813 में क्या हुआ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? क्या बोल रहा है कि 1813 में जो था चार्टर एक्ट का क्या था? अंग नहीं था। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये तो था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ये तो नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा। ब्रिटिश व्यापार के कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता थी, ये भी थी। चीन के साथ कंपनी का चाय का व्यापार सुरक्षित रखा गया था, ये भी रखा गया था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे प्यारे साथियों? तो सेकेंड नंबर, कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करके आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था कि चीन और चाय के साथ कंपनी ही व्यापार करेगी, कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगी। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1833 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? मतलब किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था? किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, अगला क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853, ये गलत हो जाएगा। 1833 ये गलत हो जाएगा। 1833 के तहत क्या हुआ था? तो कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1853 में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ था कि भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व दिए जाने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, ये कौन सा अधिनियम है? 1861 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसमें मेरे प्यारे साथियों जो कंपनी का कर्मचारियों का जो वेतन था भारतीय राजस्व दिए जाने का प्रावधान वो कब किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होते ही प्रशासनिक व्यय जो था मेरे प्यारे साथियों, वेतन सहित का बोझ भारतीय राजस्व से वहन करने का व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जो की हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ? 1813 के तहत चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का जो था कर्मचारी जो थे उसका जो वेतन होता था वो कहाँ से दिए जाने का प्रावधान किया गया? भारत के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे साथियों बोल रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम में सुधार के लिए लाया गया था? ठीक है, तो किस अधिनियम में सुधार के लिए इसको लाया गया था? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुधार के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च कर प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, मतलब बोल रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और 1833 में क्या हुआ था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, 1853 में मेरे प्यारे साथियों खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया? ठीक है, तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के
समय 1858 लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, तो वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। मतलब जब 1757 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम से कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन के शासन को संभालना कैनिंग पहले वाइसराय थे। ठीक है, इसमें क्या थे? कैनिंग जो थे मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला वाइसराय था। क्या था? भारत का पहला वाइसराय। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल। क्या हो गया? किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत शासन अधिनियम 1858 लाया था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का वो पहला वाइसराय था, और अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसका बाद बोला गया कि आप सिर्फ भारत में और चीन के साथ सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हैं, चाय और चीन के साथ सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हैं, और बाकी कोई नहीं कर सकता। और बाकी क्या किया गया? जितना भी व्यापारिक एकाधिकार था वो सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया? ठीक है, बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो भारत के कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन का अधीन चला गया। ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो भारत शासन अधिनियम 1858। कौन है? भारत शासन अधिनियम 1858। यहीं पे क्या हुआ कि 1857 में विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 में विद्रोह होने के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब विद्रोह शांत हुआ उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, 1858 में वहाँ का जो रानी थी वो क्या कि प्रशासन को अपने हाथ में ले ली। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, तो वो कौन सा एक अधिनियम था? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम था। कौन सा? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? मतलब पूर्ण तरीके से व्यापारिक अधिकार को कंपनी का समाप्त कर दिया गया था, तो वो कौन सा अधिनियम था? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्र और राज्यों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया था? बोल रहा है कि कौन सा अधिनियम ऐसा था जो केंद्र और राज्यों के लिए एक बजट का अलग प्रावधान किया गया था? तो वो कौन सा अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम 1919 का। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया? केंद्र और राज्य के लिए, ठीक है, अलग बजट का प्रावधान किया गया। केंद्र और राज्य के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया? मतलब शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया? मतलब रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1876 में। कब? 1876 में। बोला गया कि मतलब शाही उपाधि मतलब पूर्ण तरीके से जो होगी ब्रिटेन का ही रानी ही सर्वोसर्वा होगी। ठीक है, तो कब लाया गया था? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था? तो रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, द्वैध शासन की स्थापना और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। ठीक है, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। तो ये क्या हो जाएगा कि कौन सा अधिनियम 1935 में शामिल था मेरे प्यारे साथियों? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में क्या था? शामिल था। भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था। ठीक है, कौन था? रिजर्व बैंक का स्थापना। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये गलत हो जाएगी। ये कब किया गया था? 1909 में किया गया था।
राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना, राज्यों में द्वैध शासन का स्थापना कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? कहाँ पूछ रहा है? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, एक प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था पहले, उसके बाद अब केंद्र में द्वैध शासन के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था? तो 1935 का अधिनियम जो था मेरे प्यारे साथियों, उसमें केंद्र में क्या किया गया था? द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, और राज्य में द्वैध शासन का स्थापना की क्या कब किया गया? तो 1919 में। ठीक है, राज्य में द्वैध शासन अपनाया गया। और 1935 में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि 1919 का जो राज्य में द्वैध शासन था उसका पूर्ण स्वायत्तता दे दिया गया। ठीक है, बोला कि राज्य आप पूरी तरह से चलाइए। ठीक है, अब हम आपको क्या करते हैं? केंद्र में द्वैध शासन का व्यवस्था देते हैं। ठीक है, द्वैध शासन आपको देते हैं और राज्य को पूर्ण स्वायत्तता कब दे दिया गया? तो कब दिया गया? 1935 में। ठीक है, कब दिया गया? 1935 में। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यों का पूर्ण स्वायत्तता कब दिया गया? तो 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में क्या हुआ? द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? पूछ रहा मेरे प्यारे साथियों कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? इसमें हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में जो है द्वैध मतलब द्विसदनीय विधायिका का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, गवर्नमेंट जो इंडिया एक्ट है वो पूछ रहा है क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होगा? तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये नहीं मिली। 1935 के तहत भारत का स्वतंत्रता नहीं मिली। इसके तहत भारत का विभाजन हुआ तो नहीं हुआ। तो ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ तो नहीं हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भारत संविधान का प्रमुख स्रोत। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का अर्थ क्या है? ठीक है, मतलब द्वैध शासन का अर्थ क्या है पूछ रहा है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों द्वैध शासन का अर्थ जो होता है केंद्र विधायिका का 2 सदन का विभाजन। ठीक है, केंद्र विधायिका का 2 सदन का विभाजन, केंद्रीय और प्रांतीय सरकार का गठन, ये गलत हो जाएगा। केंद्र स्तर पर विषय का बंटवारा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित। ठीक है, ये क्या है? द्वैध शासन का अर्थ है कि प्रांतीय जो विषय था उसको 2 श्रेणियों में क्या है? विभाजन करना। क्या है? 2 श्रेणियों में विभाजन करना। इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा? मतलब द्वैध शासन का अर्थ प्रांतीय विषयों की 2 श्रेणियों में विभाजन करना। तो चलिए आज का हम लोग का क्लास यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि कल से हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। आज हम लोग पहला दिन है, शुरुआत हम लोग कर रहे थे, इसीलिए हम लोग 26 क्वेश्चन ही कर कर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल इसका आगे हम लोग देखते हैं। जितना भी PYQ रहेगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम लोग पूरी तरह से 2 मंथ में कंप्लीट देखेंगे। थैंक यू।